नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स पे। मैं सितांशु श्रीवास्तव आज उपस्थित हूँ आपके लिए लेकर जो हमारा चल रहा था पार्ट कैलेंडर की आज क्लास तीसरी थर्ड क्लास लेकर के उपस्थित हूँ। आशा करता हूँ आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आइए हम कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पे लिखे हुए हैं, आइए उनको करते हैं। और एक टाइप रह गया है जिसको आज मैं वो बताऊँगा, वो क्वेश्चन में ही आ जाएगा, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, उनकी बात करते हैं। लिखा हुआ है कि 15 जुलाई 1964 को बुधवार था, तो 1965 15 जुलाई 1965 को कौन सा वार होगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ 1964 लीप वर्ष है। कौन सा है? लीप वर्ष है, लेकिन जुलाई है, फरवरी निकल चुका है। क्या निकल चुका है? फरवरी निकल चुका है। फिर 15 जुलाई 1965 आ रहा है। 15 जुलाई 1964 को बुधवार था। कौन सा था? बुधवार था। तो 15 जुलाई 1965 में आप सिर्फ और सिर्फ एक प्लस कर दीजिए, वो हो जाएगा बृहस्पतिवार। क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार। तो कौन सा डे आ जाएगा? बृहस्पति यानी थर्सडे हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, क्यों मैंने ऐसा किया। ऐसा इस वजह से किया क्योंकि था तो लीप ईयर, लेकिन फरवरी निकाल चुका था, फरवरी पहले ही निकल चुका था। तो इस वजह से है हम एक ही दिन एक्स्ट्रा जाएंगे, क्योंकि विषम दिनों की संख्या कितनी? एक होती है साधारण वर्ष में और दो हो जाती है लीप ईयर में। ठीक है, यहाँ दिया है PQRS, 4 क्रमानुसार महीने हैं। कौन से? PQR और S 4 क्रमानुसार महीने हैं। P और S 30-30 दिन के हैं। कितने दिन के? 30-30 दिन के। तो आप देखिए, अगर ये दोनों 30-30 दिन के हैं तो Q और R की क्या होगी? अगर मैं इसको 31 मानता हूँ तो ये 30 हो जाता है। ठीक है, तो क्या 30-30 किसी भी पॉसिबल है? नहीं है। तो एक ही कंडीशन पॉसिबल है कि यहाँ 31-31 हो जाए। हाँ, 31-31 हमें दो मिलते हैं। कहाँ कहाँ मिलेंगे? एक मिलता है जुलाई पे और दूसरा मिलता है अगस्त पे। कहाँ मिलता है? जुलाई और अगस्त पे। तो अगस्त, और हमसे पूछ क्या रहा है? एस का पूछ रहा है, तो हम सितंबर लिख देंगे। क्या लिख देंगे? सितंबर लिख देंगे। आपको इसका भी पता करना है तो आप यहाँ में जुलाई है तो जून लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? जून लिख दीजिए। लेकिन आपसे सितंबर पूछा है तो हम ऑप्शन सेकंड को करेक्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। 15 हो गया। अगस्त के लिए क्या पढ़ते हैं? अगस्त के लिए मैंने आपको बताया था 8वां महीना हुआ अगस्त। 8वां महीना हुआ अगस्त, तो 8 में अगर पढ़ना है तो 144 144 0 0 25 25 यहाँ आ गए। 25 के बाद 0 36 36 के लिए 3 आ रहा है। क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, 6 नहीं आ पाया। तो अगस्त का कौन सा महीना हो गया? तीसरा महीना, तीसरा कोड हो गया, 3 कोड हो गया। 1947 मैंने आपको बताया था कि 1900 को आप डिवाइड कर सकते हैं 1600 और 300 में डिवाइड कर सकते हैं। तो 1600 का 0 हो जाता है, 300 का 5310 से आप निकालते हैं। जब 5310 से निकालते हैं तो एक आता है, 300 का 5310 531 यानी 300 के लिए, 100 के लिए 5, 3 के 200 के लिए 3 और 300 के लिए 1 हो जाता है। कितना हो जाता है? 1। तो 0 और 1 1 हो जाएगा। अब बात आती है 47। तो साधारण वर्ष 47 हुए, तो एक पहले मैंने नहीं लिखा है, यहाँ नोट कर लेता हूँ एक। फिर 47 साधारण वर्ष 47 का 47 रहने दीजिए। और जो बचा, कितना बचा देखते हैं इसमें लीप ईयर कितने होंगे। तो 11 चौके 44 यानी 11 लीप ईयर होंगे। और एक्स्ट्रा 5 ऐड करवाया जाता है। क्या कितना ऐड करवाया जाता है? एक्स्ट्रा 5 ऐड करवाया जाता है। तो अब देखते हैं, अगर चेक करने जाते हैं तो आप देखिए यहाँ कितना है? 15। अगर मैं इसको काट दूं तो 7 दूनी 14, 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1 बचेगा। 11 और 3 14 हो गया, ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। 47 और 1 48, और ये वाला अगर मैं ले लूँ तो 49, 7 7 49, ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। बचा क्या? 5 बचा। और 5 को हम कहते हैं शुक्रवार। क्या कहते हैं? 5 को हम शुक्रवार कहते हैं। किस हिसाब से? रविवार 0, सोमवार 1, मंगलवार 2, बुधवार 3, बृहस्पतिवार 4 और शुक्रवार 5। तो इसका कोड 5 आया। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, इसको काटे तो एक शेष बच गया था। एक को मैंने एक ये 2 और 47 49 हो गया, 7 7 49 पूरा पूरा कैंसिल कर दिया। 11 3 14 हुआ, इसको पूरा पूरा कैंसिल कर दिया, बचा 5। ये 5 ट्रिक के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा यूज होती है, बाकी ये सारे आपके कोड थे। ठीक है,
अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ निम्न में से किस शताब्दी वर्ष में, ठीक है। मैंने आपको कल बताया था कि जो कैलेंडर बना था वो पोप थर्ड, गैग्रियन पोप थे। गैग्रियन पोप थर्ड ने इसको 1582 ईस्वी में अक्टूबर 1582 ईस्वी में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। और जो कैलेंडर का पहला दिन था उसको सोमवार माना था। क्या माना था? सोमवार माना था। तो शताब्दी वर्ष में देखिए, शताब्दी वर्ष में 100 आया। क्या आया? अगर एक को क्या था, एक को सोमवार था, एक को सोमवार था, तो शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन क्या होगा, यही पूछ रहे हैं। शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन क्या होगा, तो वो भी सोमवार मान के चलते हैं। शताब्दी 200 और 300 और 400 मैंने ये बना लिया, ठीक। आप देखिए इसको मैं प्रथम दिन लिख ले रहा हूँ। क्या लिख ले रहा हूँ? प्रथम दिन दिवस, और इधर अंतिम दिवस, अंतिम दिन, ठीक है। अंतिम दिन के लिए आपने पढ़ा है 5310। क्या पढ़ा है? 5310 पढ़ा है। 5 का मतलब क्या हो गया? शुक्र। क्या हो गया? शुक्र। और 3 का मतलब हो गया सोम मंगल बुध। क्या हो गया? बुध हो गया। और इसका क्या हो जाएगा? बुध हो गया। और इसका क्या हो जाएगा? सोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। और इसका 0 का रविवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रविवार हो जाएगा, ठीक है। यानी अंतिम दिन शुक्र बुध सोम और रवि ही हो सकते हैं। अगर किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन की बात करें तो क्या हो सकता है? शुक्रवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है, सोमवार हो सकता है, या रविवार हो सकता है। बच कौन कौन रहा है? रवि सोम हो गया, मंगल। बच कौन कौन रहा है? उनको मैं यहाँ नोट कर ले रहा हूँ। मंगलवार हो गया, बुध हो गया, शुक्र हो गया, बृहस्पतिवार, और 4 2 6 हो गए। और कौन बच रहा है? शनिवार। यानी कि ये अंतिम वर्ष नहीं हो सकते, ये अंतिम वर्ष नहीं हो सकते। अब इनकी बात करते हैं। इसको प्रथम दिन को सोमवार मान लिया गया था, हम भी सोमवार मान लेते हैं, ठीक है। आप ये बताइए, अगर यहाँ अंतिम दिन आपका 100 वर्ष पे क्या मिल रहा है? शुक्रवार मिल रहा है, तो अगला यहाँ पे प्रथम दिन क्या मिल जाएगा? प्रथम दिन हमको शनिवार मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? शनिवार मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ बुधवार था तो बुधवार से हमको यहाँ बृहस्पतिवार मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? बृहस्पतिवार मिल जाएगा। और यहाँ सोमवार था तो सोमवार के बाद आपको क्या मिल रहा है? सोमवार के बाद क्या मिल रहा है? मंगलवार मिल रहा है। क्या मिल रहा है? मंगलवार मिल रहा है। क्या मिल रहा है? मंगलवार मिल रहा है। ध्यान से देखिए, सोम शनि बृहस्पति मंगल, सोम शनि बृहस्पति मंगल। वैसे भी देख लीजिए 400 का लास्ट क्या है? रविवार है। तो नेक्स्ट डे जो आएगा फर्स्ट डे, वो फर्स्ट क्या होगा? सोमवार ही तो होगा, ठीक है। तो यही देखिए क्या हो जाएगा? सोम हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा 200 का प्रथम वर्ष, और 300 वर्षों में क्या हो जाएगा? बृहस्पति, और यहाँ मंगल आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? मंगल। कुछ आप ऐसे देख लीजिए, इसका अंतिम दिन तो प्रथम दिन ये हो जाएगा, अंतिम दिन ये तो प्रथम दिन ये हो जाएगा, अंतिम दिन तो प्रथम दिन ये हो जाएगा, ठीक है। और ये अंतिम दिन है तो प्रथम दिन तो ये होगा ही होगा, ठीक है। अब यहाँ जो बचे वो नहीं आएंगे, वो नहीं हो सकते। जैसे इधर निकाले थे तो क्या बात नहीं होगा? मंगल नहीं होगा, प्रथम दिन मंगल भी नहीं होगा, मंगल होगा, सॉरी होगा, यहाँ मंगल है। सोम मंगल बुध नहीं होगा। क्या नहीं होगा? बुध नहीं होगा। बृहस्पति है, शुक्र नहीं होगा, और शनि है, रवि नहीं होगा। क्या नहीं होगा? रवि नहीं होगा। यानी कि 4 3 7 4 3 7, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सोम शनि बृहस्पति मंगल, सोम शनि बृहस्पति मंगल। चलिए मैं इसको अगर ट्रिक में बनाऊं तो क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा, और इसका 6 बनेगा, और इसका 4 बनेगा, और इसका 2 बनेगा। कैसे? 16 42 कैसे बना? सोम के लिए 0 रविवार, सोमवार के लिए 1, रविवार के लिए 6। अगर 0 रविवार के लिए है तो शनिवार के लिए 6 होगा, क्योंकि सोमवार 1, मंगलवार 2, बुधवार 3, बृहस्पतिवार 4, शुक्रवार 5 और शनिवार 6। यानी कि 16 42 प्रथम दिन के लिए नया कोड बन गया 16 42। क्या बन गया? 16 42, ठीक है। अब इधर देखते हैं, निम्न में से किस दिन शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है? तो प्रथम दिन क्या नहीं हो सकता? प्रथम दिन में क्या हो सकता है? शुक्रवार, इसमें कहीं नहीं है, शुक्रवार नहीं है, हट जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ बुधवार है, क्या इसमें बुध मिल रहा है? बुध भी नहीं मिल रहा है। मंगलवार और शनिवार, मंगलवार मिल रहा है और शनिवार भी मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन डबल मैच कर गया है। मंगल और शनि मैच कर रहा है,
तो यहाँ ऑप्शन मैच कर गया है। आप इसको ध्यान रखिएगा कि यहाँ मैं जैसे कर दूँ रविवार, क्या कर दूँ रविवार, ठीक है। अब ये आपका मंगलवार हो जाएगा, क्या हो जाएगा मंगलवार का। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। 1642 का भी कोड आप लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वह है हमारा, क्या है, यदि गैर लीप वर्ष का प्रथम पहला दिन शुक्रवार रहा हो तो अंतिम दिन भी सेम रहेगा, शुक्रवार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गैप 1 का होता है जब नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट डे में ज्ञात करते हैं, और ये तो लास्ट ईयर में ही पूछ रहा है। रवि सुरेश से 179 दिन बड़ा है। कौन बड़ा है? रवि सुरेश से 179 दिन बड़ा है, 179 लिख लिया भाई। जबकि सुरेश महेश से 201 दिन बड़ा है। सुरेश महेश से 201 दिन बड़ा हो गया, वो भी लिख दिए। यदि सुरेश का जन्म सोमवार को हुआ, सुरेश का जन्म सोमवार को हुआ, किसका जन्म? सोमवार को हुआ, यानी कि मैं यहाँ 201 यहाँ लिख लूँ और सोमवार को इनका हुआ, तो रवि और महेश का जन्म कब हुआ? तो आप देखिए इनका सोमवार है, अगर इसको डिवाइड करने जा रहे हैं 7 से, तो 7 दूनी 14, 3 बचा 7, 39 हो गया, 7 बचे 35, यानी कि 4 बच गया। कितना बच गया? 4 बच गया। सोमवार से 4 पहले आएंगे, सोमवार से 4 पहले आएंगे, यानी कि 4 पहले आने का मतलब रविवार, शनिवार, शुक्रवार और बृहस्पतिवार। क्या मिल रहा है? बृहस्पतिवार, यानी कि थर्सडे मिल रहा है। क्या मिल रहा है? थर्सडे मिल रहा है। यहाँ पे 201 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, 6 61 हो गया, 7 8 56, 56 5 61 हो गया 5। तो थर्सडे, 1 मिनट फिर से करते हैं, 7 दूनी 14, 6 बचा 61 हो गया, 7 8 56 और 5 61, यानी 5 को हम फ्राइडे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्राइडे। तो थर्सडे और फ्राइडे, यह आपका सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 10 मई 1857 को कौन सा दिन था, तो 10 मई यानी कि 10 की बात कर लेते हैं। मई क्या है? मई का कोड क्या होगा? मैंने आपको बता रखा है कि मई का मतलब कौन सा महीना? 5वां महीना हो गया मई का मतलब। तो 1 4 4 144 हो गया, 0 25 यानी कि 2 आ गया। क्या मई का कितना आ जाएगा कोड? 2 आ जाएगा। कितना? 2 आ जाएगा। तो 25 मई हो गया और 1857, तो 1800 1600 प्लस 200, 1600 जीरो हो गया। 200 का 53 10 से आप अगर करेंगे तो 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 आएगा। और 57 का 1, तो 57 नोट हो गया। 57 में कितने लीप ईयर बनेंगे? 4 से भाग करेंगे तो 14 चौके 56, 14 4 जा 56, 10 चौक 40, 4 चौक 16। ठीक है। तो 14 चौके 56 हो गया, और एक्स्ट्रा जो 5 ऐड करते हैं वो ऐड कर देंगे। ठीक, देखिए कटने वाला क्या है? 57। ठीक, अगर मैं इसको कैंसिल करूं, यहाँ देखिए आपको 3 मिलेगा, 14 ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, और 10 3 13, कितना मिला? 10 3 13 और 57, देखिए 57 3 60 और 10 70। तो क्या मैं इसको और इसको मिला के कैंसिल कर दूंगा, जो 7 की टेबल में आता है। अब बचा क्या? 5 और 2 7, जो 7 बचा वो 7 से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो 10 मई 1857 को कौन सा दिन था? रविवार था। क्या था उस दिन रविवार था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, साधारण वर्ष के कौन से 3 महीनों के प्रथम दिन समान होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको ट्रिक बताई थी फेमानो। क्या बताया था? फेमानो यानी फरवरी, मार्च और नवंबर। क्या फरवरी, मार्च और नवंबर चेक करते हैं क्या इनके प्रथम दिन समान होंगे? क्या पढ़ा है? 144, 025, 036, 146। ठीक है, 3 महीने, तो 3 महीने फरवरी, जनवरी ये हो गया, फरवरी ये हो गया, यानी इसको कवर करो। फरवरी, मार्च मार्च मिल गया, फरवरी मार्च 4 है और 1 नवंबर पे मार्च है। ठीक है, तो आप देखिए सब फरवरी, मार्च और नवंबर, यानी कि अगर मैं इसको बनाऊं तो किन 3 महीनों के, तो फेमानो से आपको पता चल जाता है इन 3 महीनों के प्रथम दिन समान होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीप वर्ष के फरवरी और कौन से महीने के प्रथम दिन समान होंगे? लीप वर्ष के। तो ध्यान रखिएगा, लीप वर्ष में सिर्फ और सिर्फ एक ही चेंज हुआ था, 0 और 3 का। किसका चेंज हुआ था? 0 और 3 का चेंज हुआ था, बाकी और कोई चेंज नहीं हुआ था। तो 3 आपको कहाँ मिल रहा है?
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। कहाँ मिल रहा है? अगस्त। और फरवरी में लीप ईयर में सिर्फ और सिर्फ जो चेंज हुआ है वो जनवरी फरवरी में हुआ है, यानी जनवरी को 0 लिख दिया गया है और फरवरी को 3 लिखा गया है, और यहाँ बाकी सारे सेम डिजिट्स आएंगे। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त को 3 बोला गया है, तो फरवरी का ऑपोजिट कौन मिल जाएगा? अगस्त मिल जाएगा। फरवरी का ऑपोजिट यानी फरवरी का प्रथम दिन और अगस्त के प्रथम दिन दोनों समान होंगे। किसके? लीप वर्ष में। यदि किसी लीप वर्ष का प्रथम दिन शुक्रवार हो तो अंतिम दिन क्या होगा? आप ध्यान से सुनिए, कह रहा है कि लीप वर्ष का प्रथम दिन शुक्रवार हो तो अंतिम दिन क्या होगा? तो आप देखिए, विषम दिनों की संख्या 2 होती है जब हम आगे निकालते हैं, नेक्स्ट ईयर में जाते हैं, नेक्स्ट ईयर का प्रथम दिन जब निकालते हैं तब निकलता है। तो आप ये बताइए, साधारण वर्ष का प्रथम दिन और वर्ष का अंतिम दिन समान होता है, यहाँ +1 हो जाएगा, लीप वर्ष में +1 हो जाएगा। तो अगर शुक्रवार था तो क्या मिल जाएगा? शनिवार मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? शनिवार मिल जाएगा, यानी कि अंतिम दिन उसका क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आइए आगे हम और क्वेश्चंस पे चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 का कैलेंडर किसके समान होगा? मैंने आपको बताया था कल कि लीप वर्ष में आप +28 करते हो। कितना करते हो? +28 करते हो, +28 करते हो लीप वर्ष में। लेकिन अपवाद में एक और बताया था कि अपवाद में अगर लीप वर्ष से साधारण आ जा रहा है, साधारण वर्ष आ जा रहा है, तो आप +40 करने जाते हो। क्या करने जाते हो? +40। तो 2020 है, 2020 में 28 प्लस किया 2048 हो गया। क्या 2048 साधारण वर्ष है? नहीं, लीप वर्ष है, यानी कि हमारा काम चल गया, यानी कि 2048 में कैलेंडर रिपीट कर जाएगा। 2048 में कैलेंडर रिपीट कर जाएगा। साधारण वर्ष के अप्रैल माह के प्रथम दिन किस माह के प्रथम दिन से मैच करेंगे? फिर से वही बात आ गई कि 144, क्या 144, 025, 036, 146। ठीक है, तो इन्होंने कहा अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल 0 है, मई, जून, जुलाई भी 0 है, तो अप्रैल के साथ कौन जाएगा? जुलाई जाएगा। अप्रैल के साथ कौन जाएगा? जुलाई जाएगा। तो जुलाई और अप्रैल के समान होते हैं, अप्रैल और जुलाई के समान होते हैं। तो आपजू याद कर लीजिए, आपजू या आपजी, जो भी लर्न करना है वो आप आपजे, जो भी एपीजे। हाँ, सबसे अच्छा तरीका तो यही निकल के आ गया आपका एपीजे। बस इसको 3 ध्यान मत रखिएगा, एपीजे, राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से याद कर सकते हैं, एपीजे। ठीक है, निम्न में से कौन सा दिन शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं हो सकता? आपने पढ़ा है 53-10। क्या पढ़ा है? 53 और 10। तो 53 क्या? 5, 3, 1, 0। इसका कोड क्या है? अगर मैं मंगल का कोड कहूँ तो क्या है? 53-10 के अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका कोड 2 है, बृहस्पति का कोड 4 है, इसका कोड 6 है और इसका कोड 1 है। तो मैच क्या कर रहा है? 5, 3, 1, 0। तो 2, 4, 6 यानी कि सोमवार आ जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। लिखा है अप्रैल 2001 की किन तारीख को बुधवार आएगा? अप्रैल 2001 की किन तारीख को बुधवार आएगा? क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, ध्यान देना है कि सबसे पहले अप्रैल 2001 यानी 1 अप्रैल, 1 अप्रैल की बात हो रही है। अभी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो हम 1 अप्रैल के लिए डेट निकाल लेते हैं। तो 1 अप्रैल पे 1 पे 1 पे 1 आ गया। अप्रैल के लिए आपका कोड क्या मिला? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के लिए 0 मिल गया। अब उसके बाद 2001 है, तो 2000 तक तो आपको 0 मिल जाएगा, क्योंकि 400 के टेबल में 0 आता है 53-10 के अकॉर्डिंग। अब 1 मिला तो 1 साधारण वर्ष हो जाएगा, उसमें लीप ईयर्स होगा नहीं, और +5 तो एक्स्ट्रा आप करते ही हो। 5, 2, 7 यानी 1 अप्रैल को दिन कौन सा था? रविवार था। कौन सा दिन था? रविवार था, क्योंकि 5 और 2 7 हो गया, 7 से 0 आ गया। तो इन्होंने कहा है बुधवार कब आएगा? तो 1 को अगर रविवार था तो सोमवार हो जाएगा 2 को, मंगलवार 3 को और बुधवार 4 तारीख को। तो कब मिलेगा? 4th को आपको क्या मिल गया? बुधवार। तो 4th को मिला, 7 प्लस करिए तो 11th को मिलेगा, 7 प्लस करिए 18th को मिलेगा, 7 प्लस कीजिए तो 26th को मिलेगा, यानी कि 4th, 11th, 18th और 26th को इस डे में आपको क्या मिल जाएगा? बुधवार मिलेगा, अप्रैल की डेट में। ठीक है,
अब आगे देखिए यहाँ पे, जैसे आपको ये क्वेश्चन मिला है कि राज को याद है कि आईपीएल का मैच 26 अप्रैल और 26 अप्रैल के बाद और 30 अप्रैल के पहले हुआ, यानी 26 अप्रैल के बाद यानी 27, 28 और 29, ये मिल गया। ठीक है, जबकि सुनील को याद है कि मैच 22 अप्रैल के बाद और 28 अप्रैल से पहले हुआ, तो 22 अप्रैल के बाद यानी कि 22, 23, 24, 25, 26 और 27, तो ये राज की बात हो गई, ये सुनील की बात हो गई। अब दोनों में से जो दोनों जिस बात पर संतुष्ट हो जाए, जो कॉमन डेट मिल जाती है, वही यहाँ आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों जगह क्या मिल रहा है, 27, तो यानी मैच कब है, 27 अप्रैल को है। कब है, 27 अप्रैल को। इस तरीके के क्वेश्चन में जब डाउट वाले क्वेश्चन होते हैं कि इनसे इनके बीच में कब होगा, तो हम क्या करते हैं, जो कॉमन डेट आती है उसी को मान लेते हैं। ठीक है, आज सोमवार है तो 65 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 65/7 करिए। क्या करना है, 65/7 करिए। 7 से अगर भाग देंगे तो 7 9 63 होता है, 2 बच गया। और सोमवार को आप 1 कहते हैं, सोमवार को 1 कहते हैं, तो 1 और 2 मिलाकर के 3 हो गया। कितना हो गया, 3। और 3 वार को हम बुधवार कहते हैं। क्या कहते हैं, बुधवार। तो वो दिन कौन सा होगा, बुधवार होगा। 2007 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, तो मैंने बताया था कि साधारण वर्ष का कैलेंडर जब भी समान देखना होता है तो हम +11 करते हैं, 11 करते हैं। लेकिन अगर साधारण से साधारण में जा रहा है तब तो 11 ऐड करेंगे, लेकिन अगर साधारण से लीप वर्ष में जा रहा है तो 11 ऐड करने के बाद 5 घटा देते हैं। 11 पहले प्लस करके फिर पता लग गया कि साधारण है या लीप, अगर लीप निकल आया तो हम उसमें से 5 घटा देते हैं। ठीक है, तो वहाँ देखते हैं भाई कि पहले हम क्या 2007 में 11 ऐड करके देखते हैं। तो 2007 में 11 ऐड किए तो हमें मिला 2018। क्या मिल गया, 2018। 11 7 18। अब देखिए यहाँ पे साधारण था और यहाँ पे क्या लीप ईयर मिला, क्या 18 4 से विभाजित है, नहीं है, यानी कि हमें साधारण वर्ष ही मिला। तो हमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, 2007 का कैलेंडर 2018 में मैच कर जाएगा। ठीक है, 10 साल में कितने सेकंड होंगे, तो इसकी कैलकुलेशन देखते हैं। सबसे पहले 10 साल बाद 10 साल की हो गई, 10 साल हो गए 365 दिन हो गए, 365 के बाद 24 घंटे हो गए, और 24 घंटे में आपको 60 मिनट मिल गए, 60 मिनट में 60 सेकंड मिल गए। इनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, देखिए अगर मैं करूं तो 6 6 36, मैं आपको आंसर बता दे रहा हूं, डायरेक्ट आप इसकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा। हो जाएगा 315, क्या हो जाएगा 315 360 और उसके बाद 3 टाइम्स और 0, यानी 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 31 करोड़ 53 लाख 60 हज़ार 31 करोड़ 53 लाख 60 हज़ार सेकेंड्स होंगे। ठीक है, बस अगर इसको करना ही है तो देखो 6 6 36 हो गया, 36 में 10 3600 वो मिल रहे थे, 3600 36,000 हो गया, 365 और 24 को गुणा करा लीजिए, दोनों का गुणा करा के देख लीजिए। 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार था, तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिवस होगा। ठीक है, 1 मिनट दोस्तों। दे रखा है, आप देखिए ये तो है लीप ईयर, लेकिन बात सितंबर की हो रही है, फरवरी निकल चुकी है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ +1 होगा। तो शुक्रवार था तो यहाँ +1 हो गया, तो शनिवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। उस दिन कौन सा दिन आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। निपुण को याद है कि इशिता का जन्म 10 दिसंबर के बाद और 18 दिसंबर के पहले, तो 10 को हटा देते हैं, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 14 15 16 और 17 हो गया। ठीक है, अब क्या है, करुणा को याद है कि इशिता का जन्मदिन 27 नवंबर और 12 दिसंबर के बीच में, तो 27 28 29 30, नवंबर 30 का होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11,
क्या मिल गया 11। तो देखिए जो एक मैच करने वाली डेट है वो सिर्फ और सिर्फ 11 है, तो यानी कि 11 तारीख को किसका बर्थडे था, इशिता का बर्थडे था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको सीरीज समझ में आ रही होगी क्वेश्चंस की। तो और आगे करते हैं अभी। अब देखते हैं, लिखा है यदि नवंबर की पहली तारीख को सोमवार था तो 25 नवंबर को कौन सा दिन रहा होगा। ठीक है, पहली तारीख को क्या था, यानी फर्स्ट को आपको क्या मिल गया, सोमवार मिल गया फर्स्ट को। तो 8 को भी सोमवार मिलेगा नहीं मिलेगा, 15 को भी सोमवार मिलेगा नहीं मिलेगा, 1 7 8 8 7 15 7 22 यानी 22 को भी आपको सोमवार मिलेगा, 23 को मंगलवार, 24 को बुधवार और 25 को बृहस्पतिवार मिलेगा, यानी थर्सडे मिलेगा। क्या मिलेगा, थर्सडे मिल जाएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन का हो गया। निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष है, कौन सा वर्ष लीप वर्ष है। ठीक है, अगर लीप वर्ष निकालना है तो आप देखिए बस इतना सा करिए कि सबको, क्योंकि सारे शताब्दी वर्ष हैं और शताब्दी वर्ष को हम 400 से भाग करते हैं। किससे भाग करते हैं, 400 से भाग करते हैं। ठीक है, तो आप देखिए पहला ये ऑप्शन हमारा 400 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा कि ये लीप वर्ष है। देखिए 1900 400 से डिवाइड नहीं होने वाला, ये नहीं होगा, 1800 भी नहीं होगा, और 29 तो होगा ही होगा नहीं। यदि 3 जनवरी को रविवार हो तो उसी माह के चौथे बुधवार के 3 दिन बाद, ध्यान दीजिए 3 जनवरी को क्या था, रविवार था, बात बुधवार की हो रही है, तो 3 जनवरी को बुधवार तक पहुंचाइए। तो रविवार के बाद क्या आया, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, यानी 4 5 6, यानी कि 6 जनवरी को 6 जनवरी को आपका बुधवार पड़ा। क्या पड़ा, बुधवार। तो इनको चाहिए चौथे, कौन से चौथे बुधवार, तो 7 6 13 को बुधवार पड़ा, 13 7 20 को बुधवार पड़ा, 20 7 27 को बुधवार पड़ा। क्या पड़ा, 27 को बुधवार पड़ा के 3 दिन बाद, यानी 28 29 और 30 को क्या पड़ा होगा, बुध के बाद बृहस्पति शुक्र और शनिवार। क्या पड़ा, शनिवार आ गया। क्या आ गया, शनिवार आ गया। ठीक है, श्रीमती सुशीला ने अपने शादी की वर्षगांठ कब मनाई, 30 सितंबर 1997 को मनाई। लेकिन वो क्या चाह रही हैं कि उनकी जो अगली वर्षगांठ आए, जब भी आए, जैसे उन्होंने कब मनाई थी, को मनाई, तो शादी के वह उसी दिन कब मनाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि सोमवार को मनाई थी, कब मनाई थी, सोमवार को, तो अगली बार उनकी कौन सी वर्षगांठ में सोमवार के दिन ही पड़ेगी, कौन सी वर्षगांठ, तो पता करना है। यानी कि रिपीटिंग कैलेंडर पूछ रहे हैं, तो 30 सितंबर 1997, बात 1997 की हो रही है, साधारण वर्ष हो गया, तो 1997 में हम क्या करते हैं, 11 प्लस कर लेंगे। क्या आ जाएगा, यहाँ 8 आ गया, यहाँ 9 1 10 0 हो गया, और यहाँ 0 आ गया, यहाँ 2 आ गया। ठीक, 2008 प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि ये लीप ईयर आ गया। साधारण से लीप ईयर आ रहा है, तुरंत हम -5 कर देंगे, और 2003, जब 2003 आएगा तो वो उसी दिन अपना सेलिब्रेशन कर रही होंगी वर्षगांठ का, जिस दिन 1997 में किया था। नेक्स्ट है, यदि 25 फरवरी 2008 को सोमवार था तो 2 मार्च 2008 को कौन सा दिन रहा होगा, 25 फरवरी। 25 फरवरी के बाद देखिए 29 की फरवरी है, तो 4 दिन तो आपको यहाँ से मिल गए, 4 दिन यहाँ से मिले, 2 दिन मार्च के मिले, 6 दिन हो गए। सोमवार को 1 कहते हैं, सोमवार को 1 कहते हैं, यानी कि वो दिन रहा होगा रविवार का। 2 मार्च को कौन सा दिन रहा होगा, रविवार का। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। हाँ, आपसे एक जानकारी चाहिए कि लगभग 50 क्वेश्चन मैंने इसमें करवाए हैं आपको प्रैक्टिस। क्या आपको प्रैक्टिस में और भी क्वेश्चन चाहिए? अगर आपको चाहिए तो मैं और भी प्रैक्टिस करवा दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना पड़ेगा कि आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चंस और चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।